जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम भगवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक 22 को पढ़ने वाले हैं। Why are we born again and again on this earth? हम क्यों बार बार इस धरती पर जन्म लेते हैं? कभी ना कभी I'm श्योर ये सवाल आपके मन में भी जरूर उठा होगा। ऐसा क्या है कि ना चाहते हुए या चाहते हुए दोनों ही सर्कमस्टांसेस में हमको बार बार धरती पर आना पड़ता है, बार बार रीइंकार्नेट होना पड़ता है। गुरुजी समझाते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या स्पिरिचुअल जर्नी पर अपनी प्रोग्रेस के लिए जन्म लेते हैं। जब तक हम खुद को नहीं जान जाते, जब तक हम अपनी आत्मा को या आत्म साक्षात्कार, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं पा लेते, तब तक हम बार बार जन्म लेते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया है कि जैसे हम पुराने कपड़ों को, जब कपड़े फटे पुराने या मैले हो जाते हैं, हम उन्हें उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर के पुराना हो जाने पर, बूढ़ा हो जाने पर या उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाने पर उस शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। हम इसलिए जन्म लेते हैं ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सके। साथ ही साथ एक और रीजन है जिसकी वजह से हम जन्म लेते हैं, हमारे कर्म। जब तक हमारे कर्म फिनिश नहीं होते या हमारे कर्मों का लेखा जोखा जब तक खत्म नहीं होता, तब तक हम बार बार धरती पर जन्म लेते रहेंगे। पूर्ण अनुभूति क्या है? What is full realization? क्या ये आत्मा की रियलाइजेशन है या मन की? गुरुजी समझाते हैं, जब हम पूरी तरीके से ईश्वर को अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, when we surrender ourselves to God, which is also called आत्मनिवेदनम। भक्ति के 9 स्टेप्स में से लास्ट एंड फाइनल स्टेप आत्मनिवेदनम कहलाता है, जिसमें भक्त अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर को सौंप देता है। यही गुरुजी समझाते हैं ट्रू या फुल सेल्फ रियलाइजेशन है। Why is there so much suffering in this world? इस दुनिया में इतनी सफरिंग, इतना दुख, इतनी डिसअपॉइंटमेंट या इतनी पीड़ा क्यों है? गुरुजी समझाते हैं, ये सफरिंग हमें तब तक फील होती है जब तक हम माया के ट्रैप में फंसे हैं। Till we are disillusioned by Maya, we suffer. साथ ही गुरुजी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं, वी आर नॉट मेंट और वी आर नॉट सेंट फॉर सफरिंग, वी आर सेंट फॉर ग्रेटनेस। हम महानता के लिए बने हैं, हम महान चीजों को अकम्प्लिश करने के लिए बने हैं, सफरिंग के लिए नहीं। जब किसी बच्चे के कपड़े गंदे हो जाते हैं और माँ उसके वो कपड़े उतारना चाहती है, तो बच्चा पहले बहुत रेजिस्ट करता है, बहुत रोता है, लड़ता है, लेकिन इवेंचुअली जब किसी तरीके से माँ उसके वो कपड़े निकाल देती है, तब वो बच्चा रिलैक्स हो जाता है। गुरुजी समझाते हैं, सेम हमारी भी कंडीशन होती है। जब हमें अपना पुराना शरीर छोड़ना होता है, दैट इज द टाइम ऑफ डेथ, उस समय हम भी बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन जब हम अपनी पुरानी बॉडी को छोड़ते हैं और नई बॉडी में जाते हैं, वह हमारे लिए एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है। इस जन्म में जो हम अपने कर्म काट देते हैं, वो डर्ट अब हमारे पे नेक्स्ट जन्म में स्टिक नहीं करेगी, एंड नेक्स्ट लाइफ विल बी अ बेटर लाइफ। आपने कई बार अपने आसपास न्यू मदर्स को देखा होगा। कई बार वो अपने बच्चों की केयर कर रही होती हैं और उनके बच्चे बेतहाशा रो रहे होते हैं, जोर जोर से रो रहे होते हैं,
लेकिन उनकी माएँ पूरी तरीके से अपने बच्चों को इग्नोर करती हुई जो भी उन्हें करना है बच्चे की केयर के लिए, सिर्फ वही करती जाती हैं। गुरुजी समझाते हैं कि ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है। कई बार हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, whatever we desire, उसे पूरा करने के लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं, या कई बार डेथ लोगों के लिए बहुत ही एक हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है। उस समय कई लोग एंग्जाइटी से, कई लोग फियर से गुजरते हैं। चाहे हम जितना भी रोएं, जितना भी लड़ें, चिल्लाएं या प्रे करें, ईश्वर हमारी उन रोने को, हमारे उन शरीर के आंसुओं को इग्नोर करते हैं। जो भी हम ईश्वर से मांगते हैं, गुरुजी समझाते हैं, He gives us to give that to us. हम कुछ भी ईश्वर से मांगे, हमें वो जरूर देते हैं। The only criteria God has is that which we are asking for, it should be good for our soul. जो भी हमारे आत्मा के लिए बेस्ट है, ईश्वर हमें वही देते हैं। बिकॉज हम खुद नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा या क्या बुरा है। ऑल्दो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे लिए एक लॉटरी लग जाना या ओवरसीज जॉब या कोई पर्सन से रिलेशनशिप ये बेस्ट है हमारे लिए, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन गॉड, ही हैज़ अ बिगर प्लान फॉर अस। ही नोज हमारी आत्मा के लिए क्या बेस्ट है और हमें हमेशा वे वही देते हैं। सो यस, ईश्वर हमें वे हमेशा देते हैं जो हम मांगते हैं, बशर्ते वो हमारे लिए बेस्ट हो। तो चैप्टर 2 श्लोक 22 में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। भगवद गीता को प्रैक्टिकली समझने में आपका इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट श्लोक में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।